लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एट एन एंगल 45 डिग्री। तो कोई प्रिज्म है। अच्छा प्रिज्म के बारे में अक्सर करके जब कभी सवालों को आसान बनाना होता तो जानकारी का इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल मतलब ऐसा प्रिज्म जिसके हर एंगल बराबर 60 60 60। तो क्या एक लाइट रे है तो किसी इंसिडेंट हुई किसी प्रिज्म पर और एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो कोई लाइट रे प्रिज्म के ऐसा प्रिज्म जिसके रिफ्रैक्टिंग एंगल इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म ए, राइट, इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई। अच्छा इंसिडेंट होते ही हम उसका स्वागत करेंगे नॉर्मल के साथ। ये लाइट रे है। अच्छा जैसे ही हमने खींचा नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45। आई रिपीट, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ 45 कराती हुई अंदर आएगी और अंदर आएगी बाईपास करेगी। तो मैं आंसर कह रहा है कि देन पहला सवाल, देन लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एट एन एंगल 45, यानी इंसिडेंस एंगल 45, द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड। यानी इस परिस्थिति में जब i बराबर बेटा 45 डिग्री है तो मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, जो भी हुआ। अगर कह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल √2 है, अर्थात म्यू की जानकारी दी है कि म्यू बराबर कितना बेटा √2 है, तो हमसे कह रहा है कि आप प्लीज एंगल ऑफ प्रिज्म बताएं, अर्थात ए की जानकारी आप दीजिए। अच्छा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते ही एक फार्मूला दिमाग में आ गया, कौन सा फार्मूला? हां जी, म्यू बराबर बोलना पड़ेगा साइन ऑफ, हां जी साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन बेटा साइन ऑफ a/2 अपॉन। ध्यान से देखना, पहले गलत फिर सही, दोनों बातें सुनो। अगर तुमने गलती से तो वैल्यू डाली तो फंस जाओ। वो कैसे? यहां कितना ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। साइन के अंदर फंसे नंबर पूरा एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद खुदते जो भी कभी कमाती, तो बच्चों इस बात से जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा मिनिमम डेविएशन की कुछ शर्तें याद है? हमें याद है तो तुम्हें भी याद होनी चाहिए। याद करो क्या था, हम बताते हैं डेविएशन मिनिमम प्लस a/2 बराबर i। यस सर, देखो नई बात नहीं है, ध्यान से देखो, शर्तों से याद आएगा। हम बताते हैं कब क्यों ऐसा था। अच्छा यहाँ पर एक और बात थी, एक बात और थी, a/2 बराबर 8। इन्हीं से मिलकर के बना था क्या, म्यू बराबर साइन i अपॉन साइन। अगर कोई नई बात नहीं लिख रहे तो चाहो तो इसी बात को जो हमने यहाँ लिख दी इसको अप्लाई करके देख लो, सेम फार्मूला निकल कर गया। रख लो i की जगह पर ये डाल दो, r की जगह पर आंसर आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? यस सर। बताओ तो नहीं, ऐसा बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है कितना 45, तो क्या i बराबर 45 है? यस सर। तो चाहे ये रखो और चाहे इसकी जगह पर i रख दो, बात तो एक ही है ना। तो क्या हम i की वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा? म्यू की वैल्यू देता √2। शाबाश, कम से देखना, कम से बराबर। इसका मतलब क्या है, मिनिमम डेविएशन पर ये मतलब sin i लिखा है, i कितना 45, तो sin 45 sin 45 अपन नीचे कितना है छोड़ दो, नहीं पता कोई बात नहीं, sin ऑफ a/2। अच्छा भाई √2 is equal to √2 is equal to बोलना पड़ेगा sin 45 कितना 1/√2 और a/2 अपॉन sin a/2 sin राइट, सही जा रहा भाई? यस सर। अच्छा √2 बराबर 1/, sin a/2। इसे उल्टा करो, इसे भी उल्टा करो, इसको ऊपर और नीचे, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर 2 नीचे, बोलो जरा कितना होगा? sin ऑफ बोलना पड़ेगा sin ऑफ a/2, या इसको इधर ले आओ 1/2 नीचे रखो बराबर। ये कितने की वैल्यू? sin ऑफ 30। a/2 किसके बराबर? a/2 किसके बराबर? 30। तो a/2 बराबर किसके? 30। तो बहुत जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a बराबर 60। कितने बच्चों का बिल्कुल सेम यही आंसर आया था? यह शानदार। अब इस परेशानी पता क्या होगी, अगर तुमने जो डेटा मिला सीधे रखना शुरू कर दिया, एक स्टेप सोचा नहीं, तो i नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा i मिल गया, समस्या सॉल्व हो गई। i मिल गया तो sin a अपॉन sin r की जगह पर a/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम सॉल्व करो, आराम से √2 मिलके 2 हो गया, ये ऊपर ये नीचे 1/2 sin 30 निकले तो a/2 बराबर 30, a बराबर 60। ऑप्शन सर क्या? डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड? क्वेश्चन संख्या सेकंड अरे ठीक है सर, करा दीजिए। बताओ बहुत आसान सवाल, थोड़ा बैठ जाओ। क्वेश्चन संख्या सेकंड क्या है? इन थिन प्रिज्म
थिन प्रिज्म आ गया, तुम समझ जाना इसका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, Yes, sir. एक ऐसा है स्मॉल, ए स्मॉल। अच्छा डेविएशन का कनेक्शन क्या है म्यू के साथ? U minus 1 into तो A. डेविएशन बराबर बेटा हाँ बिल्कुल सही बात, म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ प्रिज्म। A बराबर R by 2. अब देखो एक और शर्त है, अगर डेविएशन मिनिमम जैसा या ना मिले, सुना बहुत ध्यान से, अगर ना मिले तो शर्तें सोच लिया करो Yes, sir. कि आंसर क्या आर में आ रहा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, Yes, ऑप्शन sir. देखो, R क्या आंसर आर में आ रहा R है? में. तो क्या ए का आर से कोई कनेक्शन है? Yes, sir. क्या कनेक्शन? A by 2 ए बराबर या ए आर बराबर ए बाई या ए बराबर 2R. तो रख देते हैं मिनिमम डेविएशन बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास का कितना 1.5 माइनस 1 और ए की जगह पर बेटा क्या रख दो 2R. 2 कर दीजिए क्योंकि सारे ऑप्शन आर में हैं, R आ जाएगा. तो डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू बेटा क्या ये 0.5 बचेगा? Yes, sir. तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2r 0.5 का दुगना 1, सो मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू r। R. ठीक है बच्चों का सेम आंसर, बिल्कुल सिंपल सवाल, मोस्ट सिंपल सवाल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल, सबसे आसान सवाल। तो दोबारा इसमें करेंगे ना, ये मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा यहाँ से डेविएशन कितना है? 0.5 टाइम्स ऑफ ए। अब क्या पूछ रहा है? The relation between angle of minimum deviation and angle of prism R. Angle of prism, उसने angle of prism का नाम R दिया। मतलब समझना, उसने angle of refraction R नहीं लिया, उसने कहा है कि आप सही रिलेशनशिप बनाएं किसके किसके बीच, पकड़िएगा ध्यान से। हेलो हेलो, हमने फिगर माना की मिनिमम, और ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे हिसाब से ये है, क्वेश्चन के हिसाब से, तो मिनिमम डेविएशन बराबर 0.5 R। R by 2. ये बात समझ में आया? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है ऑप्शन, बिल्कुल ऐसा ही है क्या? R by अच्छा 2. अगर ऐसा कोई नहीं तो एक काम कर सकते हैं, हमारे हिसाब से सही है, उदाहरण तो किसी को मतलब करना कुछ और या एक की जगह पे 2R नहीं रखना, उसने एक की जगह पर नाम R रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम उन्होंने R रखा है। अच्छा तो इसको सॉल्व करो, क्या ये 0.5 का मतलब 1/2 है? Yes, sir. तो इसका मतलब जाएगा मिनिमम डेविएशन बराबर R by 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? तो थोड़ी सी भाषा चेंज है, भाषा विकास में परिवर्तन किया गया है, पर रुक नहीं था, सही था। चलो तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे हिसाब से ए है, अगर ए आंसर देता तो आंसर ये सब देता, अगर रिफ्रैक्शन के टर्म्स में आंसर पूछता तो आंसर में एक जगह पर 2 आ, तो उसने कहा एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम ही R है। मैं कहा ठीक है भैया, एक ही जगह पर R पेस्ट कर दो, रिलेशन ये भी सही है और 0.5 का मतलब 1/2 ये भी सही है। क्वेश्चन संख्या 3, कितने लोगों को लगता है 3 नंबर बता दे, जल्दी आप बताओ 3 नंबर कितने लोगों को लगता है बता देना चाहिए। अधिकार को नहीं, जिन्होंने सवाल का प्रयास किया है। D. ठीक है भाई, कौन सा भाई? D. क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट चौथा, कितने को सही आया? कितने लोग the ray of light passes through a equilibrium, गलती से बोला मैंने, कभी करेक्ट रहा था कि equilateral glass prism है, ये equilateral glass prism है, equilateral glass prism है, in such a manner that angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of them is equal to 3/4 of angle of prism। भैया angle of prism मान लीजिए कितना बेटा? अरे बोलना पड़ेगा, ये कितना? a। अच्छा prism है कैसा? इक्विलेटरल। अगर प्रिज्म है इक्विलेटरल, बता समझना, 60. प्रिज्म है इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल का मतलब हर एंगल कितना? 60। तो टॉप मोस्ट एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60 और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। अच्छा एक और बात, इसके दो नाम हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच बनने वाले एंगल का नाम एंगल ऑफ प्रिज्म भी है और इसी का नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी है। कोई समस्या किसी के मन में? चल भैया आगे चला जाए, चले। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence, ऐसा हमने सवाल क्या है? Yes, sir. And each of them is equal to 3/4 of angle of prism। ठीक है भाई, तो angle of incidence is equal to angle of emergence, ध्यान से, is equal to 3/4 of angle of prism कितना बेटा? 60। तो यहाँ को 60 40. काटाकाटी करें, let's do काटाकाटी, 4 से काटा तो क्या 15 आएगा? 15 3 45 डिग्री, 45 डिग्री। राइट, कौन से कह रहा है? एंगल डेविएशन, कौन सा ये कह रहा है ना? चलो एंगल ऑफ डेविएशन की शब्द याद है क्या? हम बताते हैं, हमें रिजल्ट याद है। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। सबकी वैल्यूज डाल तो आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं आई बराबर कितना है?
45 I बराबर I बराबर E बराबर 3 by of A और I बराबर कितना आएगा 45 तो I की जगह पर 45 E की जगह पर 45 एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बेटा 60 डेविएशन पता करना है बताओ 45 45 90 में 60 चले गए 30 तो डेविएशन बराबर कितना बेटा 30 धन्यवाद इधर का सही था शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 पहले क्वेश्चन नंबर 4 बी देखिए कौन सा बेटा बी बिल्कुल सही बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ मोनोक्रोमैटिक वेव इज √2 सो q is given as √2 जल्दी कर हालांकि सवाल बस एक स्ट्राइक में होते जा रहे हैं जरूरी नहीं है सवाल टाइम नहीं रहा है ना दोबारा समझा भी पड़ रहा है रिफ्रैक्टिव एंगल सुनो हमने आपको बताया था यस सर कम नाम लेता है लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म का कभी कभी नाम रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिव एंगल का एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव एंगल कितना दिया बेटा 60 डिग्री बहुत बढ़िया यस शानदार और क्या कह रहा है आई थीटा करा मिनिमम डेविएशन बताओ कोई कोशिश तो मिनिमम डेविएशन बताना तो हम डेविएशन मिनिमम भी खोजते चले मतलब फार्मूला आता है मतलब रिलेशन आता है बोलना क्या रिलेशन है बोलना पड़ेगा म्यू बराबर बेटा बोलना पड़ेगा साइन ऑफ हां जी a प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन नीचे बोलो साइन ऑफ a by 2 चलो बेटा डालो एंगल ऑफ इंसिडेंट The angle of incident will be एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा sin I कर दीजिए एक काम करते हैं फिर इसकी जगह आएगा I yes sir ये तुम्हारा आई yes sir अभी लिखा है तो कोई दिक्कत इसको लिख देते हैं आई अब लिस्ट में देखो क्यों कितना बेटा √2 √2 क्योंकि जगह √2 बराबर यहां लिखता है sin ऑफ और यही हमारा आई इसको आई अपॉन sin a by 2 a by 2 मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री तो sin 30 so √2 is equal to sin of I और sin 30 कितना बेटा 1 by 2 तो 2 चला जाएगा ऊपर √2 इसे √2 बाहर कर देगा कैंसिल so √2 फेंक दीजिए नीचे 1 by √2 फेंक नीचे 1 by √2 is equal to sin of I और दैट इज कितने की वैल्यू 45 तो is equal to sin of 45 sin 45 I is equal to 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल 45 ऑप्शन संख्या 30 है क्या पांचवा नंबर बताना पड़ेगा क्यों भाई पांचवा नंबर बताना पड़ेगा सी पार्ट आया है शायद सी है सर कर लो ठीक है बेटा पांचवा कर लो बता एक लाइन से बता दीजिए चल when light ray of lambda is incident on an equilateral prism kept in its minimum deviation position, it is found that angle of deviation is equal to angle of prism itself. सवाल संख्या 5 चलो भाई इसको भी समझ लो हालांकि हर सवाल एक स्ट्राइक में हो जा रहा प्रिज्म का जो टॉप एंगल है इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल को a दिया है when light ray of lambda is incident on equilateral अरे equilateral का मतलब हर एंगल कितना 60 बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी उसने इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड नॉर्मल इमर्जेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस कभी घबराना मत कभी सवालों में बेटा प्लीज सभी लोग सुने कभी इसे I1 और इसे I2 करके किताबों में दिया गया तो कंफ्यूज नहीं होंगे I1 मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और E या I2 मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस राइट अजी भाई तो कह रहा when light rays incident on equilateral prism at its minimum deviation position ठीक है भाई it is found that angle of deviation is equal to angle of prism angle of deviation angle of prism के बराबर minimum deviation के तो minimum deviation होता क्या minimum deviation बोलना पड़ेगा वो थिन prism क्यों माइनस वाला नहीं अरे वो थिन prism ना 60 डिग्री बड़ा y माइनस तो आई डी का क्या लिख सकते हैं बेटा आई डी आई हम रिलेशन याद दिला रहे हैं अच्छा बताओ बेसिक रिलेशन क्या था बेसिक बातें मत भूला करो ताकि कभी भी जरूरत पड़े बेसिक बातों से रिलेशन बन जाते हैं बेटा देखो जरा कैसे डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर आई प्लस ई बोलो भाई अब जरा लगाओ अच्छा डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर आई प्लस ई मिनिमम डेविएशन क्या होता है देखो जरा मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर आई ई दोनों बराबर तो क्या आई 2 बन जाएगा तो इसी को लिख देते हैं हम लोग आई बराबर और बेटा
डेविएशन मिनिमम प्लस a by 2। क्या इतनी बात ठीक है? अब वैल्यू पुट करते हैं। तो कह रहा भैया सवाल नंबर 1 लाइट ऑफ लैम्डा इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन इज फाउंड दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। रखो जरा इसमें एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसा सवाल कह रहा है। अब देखो सवाल ही खत्म हो गया। सवाल खत्म। आई बराबर बोला मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा। लेकिन शर्त क्या दी गई है? शर्त क्या दी गई है? बराबर दी गई शर्त क्या की दोनों बराबर। तो क्या यहाँ पर के डाल दे? क्यों? क्या चाहे चाहे इसकी जगह पर के रख दो, चाहे ए की जगह पर रख दो, लेकिन हम ए रखेंगे। क्यों? क्योंकि ए पता है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर अरे बोलना पड़ेगा यार, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए 2a का आधा ए और ए कितना? और देखो 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे रुक जाओ भाई, बहुत सारे हैं इसको। अच्छा निकालने नहीं क्या? डायरेक्ट लगा दे क्या बेटा? डायरेक्ट लगा। यस सर। हम तो मस्त हो जाते सर। न्यू बराबर नहीं सही है। साइन ऑफ बता देते हैं एक बार। साइन ऑफ ए सॉरी साइन ऑफ ए प्लस मिनिमम डेविएशन। अरे भाई अपॉन साइन ए अपॉन। बच्चे सोच रहे हैं पागल हो गया मस्त क्या पढ़ा। नहीं हम बैठ के सवाल में चलो कुछ पूछ रहा। चलो सुनो म्यू बराबर क्या है? म्यू बराबर पता करना है साइन बटा सी बरो ए और ये दोनों बराबर है। यस सर। यार इतने से काम चलता है हमारा। ये दोनों बराबर राइट। अब दोनों बराबर तो इसका मतलब यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 120 का था 60 तो sin 60 और sin 60 किसके बराबर? √3/2 अपॉन a बराबर 60 और 60 का था 30 और sin 30 कितना? 2 ने 2 को 2 बराबर √3। आंसर। How many students got the same answer? Congratulations please. Under the minimum deviation condition in a prism, if the ray is incident, please तुरंत टॉपिक से बन जाया करो, टॉपिक से बाहर मत जाओ। Under minimum deviation condition in a prism, देखो बेटा एक बात देखना, सवालों में सिखाते वक्त भी मैंने तुमसे कहा कि ये सारी कहानी लगभग पूरा प्रिज्म इसमें चलता है। Under minimum deviation, साथ का शब्द चलेगी, conceptually पढ़ोगे तो तुमको मजा भी आएगा। चलो, क्या under the minimum deviation condition in a prism if the ray is incident at an angle of 30। चलो भाई कोई बात नहीं। अच्छा ये कंफर्म है कि मिनिमम डेविएशन की बातचीत है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बता बेटा? 30, ठीक है भाई। चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा भाई एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डबल स्लिट लॉस डबल स्लिट लगा के एक बार अरे डबल स्लिट लॉस the angle between emergent ray दोनों नहीं पता। second refracting surface of नहीं पूछा। तो बताओ कैसे? आइए बिल्कुल सही बात। तो ठीक है। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन बिल्कुल सही मिला है। हाँ बता रहे रिवर्सिबिलिटी नहीं हम तो भी काम चले। बताइए क्या मिनिमम डेविएशन है? तो आई ई के बराबर जो सोच सकते हो बता। मिनिमम डेविएशन बेटा एंगल ऑफ एन इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो दोनों किसके बराबर? अरे इंसिडेंट 30 है इमर्जेंस भी। अब लगा दे वाला अब लगा सकते हैं। देखो जरा फोटो बना ले। ये नॉर्मल एंड नॉर्मल। अगर लगाओ इधर सुनो सुनो चिकन का कौन है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन? नॉर्मल। ये भी कौन? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल 30 है, I बराबर 30। नॉर्मल के साथ इमर्जेंट का एंगल 30 होगा। क्यों? In condition of minimum deviation, angle of incidence is equal to angle of emergence। तो ये वाला भी अब सुनो ध्यान से, वो ये नहीं पूछ रहा कि ये कितना वो क्या है कि जो इमर्जेंट रे है और इसका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ कितना बना है। कॉमन से बताओ ये कितना, अरे ये टोटल कितना, इसमें से ये कितना निकल, तो ये कितना बचा आंसर ये पूछा। नहीं सही है 60। नहीं सर। तो डाउट तो नहीं किसी के मन में? पक्का? किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो बताओ, हम बता दें। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है नॉर्मल से। तो ये नहीं पूछ रहा कि नॉर्मल से कितना एंगल, पूछ रहा सरफेस से कितना एंगल। भैया सरफेस और नॉर्मल एक दूसरे के साथ 90। थोड़ा फोटो और साफ करके बहुत ही गंदा बना दिया हमने, फिर से साफ बना दिया। सही है। नॉर्मल फर्स्ट, नॉर्मल सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। अगर कंडीशन मिनिमम डेविएशन की है तो इमर्जेंट डेविएशन 30। अब नॉर्मल और ये सरफेस एक दूसरे से कितने पर 90। तो इमर्जेंट और सरफेस के बीच एंगल 60। सवाल यही पूछा जा रहा है। कर लेंगे बेटा? नहीं चल अगर पता चल गया तब तो आ ही जाएगा। हाँ रिवर्सिबिलिटी कह सकते हो, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। इसको रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं कि भाई सिंपल सी बातचीत है। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो कि रेयर से डेंस में जा रही तो 60 से किसी एंगल पर जाएगी। तो अगर उसी पेयर को रिपीट करें तो अगर 30 पे जाएगी, मान लो यहाँ 60 करो, 30 से 60 तो यहाँ 60 से 30, तो आई की बराबर होगी। कोई अंडर मिनिमम डेविएशन। हाँ, अंडर मिनिमम डेविएशन यही सब चीजें होती है। एक और बात सुनो ध्यान से, एक और बात ध्यान सुनो, आगे सवाल आने वाला है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है, कौन सी? रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट इमर्जेंट 3 होती, सुना, इंसिडेंट इमर्जेंट रिफ्रैक्शन वाली, तो ये वाली रे बेस के पैरेलल होगा। हां आगे सवाल है ऐसा, आगे सवाल आपको ऐसा मिलेगा। 8वां नंबर, ये लो 8वां नंबर आ तो गया। 8वां नंबर, QR is actually parallel, QR is horizontal, ऐसा भी कह सकते हैं। बस समझ के ना, फोटो साफ बना लो। PQ किसी एंगल पर हो सकती है, RS किसी एंगल पर हो सकती है, लेकिन QR जो प्रिज्म के अंदर है वो पक्का बेस के पैरेलल होगी, अर्थात हॉरिजॉन्टल होगी। अगर बेस हॉरिजॉन्टल है तो QR भी हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, हर प्रिज्म पे नहीं हो सकता, हर प्रिज्म पे हो ऐसा जरूरी, लेकिन इक्विलेटरल पे जरूर ऐसा हो। अगर इक्विलेटरल जरूर ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9। आंसर मिला? सोच समझ के बताना। प्रिज्म का उद्देश्य क्या होता है? अजी अब समझ गए ना? भैया प्रिज्म का पर्पस क्या है? रे को रोक लेना कि बाईपास कर लेना? पर्पस तो ये ना कि उसको बाईपास कराओ, और बाईपास कराओ तो बेटा तुम्हारे पास ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर हम समझ सकते हैं, बर्दाश्त सुनो, समझ सकते हैं, कह रहा भैया ये है प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म का एंगल। अच्छा बताओ, दो शर्तें थी, कौन सी सर? हर रे बाईपास कर जाए, बोलो जरा सा, हर रे बाईपास कर जाए, उसके लिए शर्तें थी कि एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। हर रे अंदर फंस जाए, उसके लिए शर्त थी एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन 2c। सुनो ध्यान से, प्रिज्म का पर्पस ये होता है, ये याद करना नहीं, हो जाए गलत बात। आप क्या चाहते हो? आप ये कहोगे देखो सर a ग्रेटर देन 2c पर क्या होगा? तो a ग्रेटर देन 2c पर होगा ना, और इक्वल टू 2c पर क्या ग्रेस कर दी जाएगी? तो मैक्सिमम कंडीशन यानी मैक्सिमम पॉसिबल a 2c के बराबर हो सकता है। इससे अगर सब कुछ किया गया कराना, आपने कहा सर a ग्रेटर 2c एंगल ऑफ प्रिज्म 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर। शर्त है कि हर रे क्या कर जाए? दिया। तो अगर a बराबर 2c हो गया तो रे ग्रेस करेगी, और a ग्रेटर देन 2c हो गया तो चाहे a इज इक्वल टू 2c इससे कम रहेगा तो प्रिज्म अपना काम करेगा, बाईपास करेगी। अब सुनो ध्यान से कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, अगर सुनो ऐसे सुन लो, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल से छोटा तो हर रे बाईपास, जल्दी से याद करो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2c से बड़ा तो हर रे EIR, ये एवरी यानी ईच रे
ईच रे TIR। तो आपने कहा सर अगर बड़ा होगा तो TIR होगा, बराबर होगा तो TIR। देखिए मैक्सिमम सर, मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रिज्म जितना बड़ा कर सकते हैं। जैसे छोटा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुन ध्यान से, अब ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। कंडीशन बातें नहीं भैया, अंडरलाइन कर लेना। क्या लिखा पढ़ के बताओ। हम दोनों शर्तों को जोड़ना है। कंडीशन फॉर परफेक्ट प्रिज्म बिहेवियर, सुना ध्यान से। ए मिला, शर्तों को मिला दो, शर्तों को मिला दो, शर्तों को मिला दो। परफेक्ट कंडीशन क्या कि ए कम से कम सी से छोटा हो। समझ गया? छोटा छोटा सही है। कंडीशन फॉर परफेक्ट प्रिज्म बिहेवियर बता है। प्रिज्म बिहेवियर के लिए कम से कम कंडीशन की ए इक्वल टू 2c, ब्रेक करते हुए A is equal to 2c। परफेक्ट प्रिज्म बिहेवियर के लिए सॉरी, कंडीशन फॉर परफेक्ट प्रिज्म बिहेवियर, ये दोनों कंडीशन अगर जुड़ जाएंगी क्या? एक सेकंड थोड़ा समझ लो। अगर बाईपास कराना है तो एक क्रिटिकल से छोटा, और अगर TIR कराना है तो एक 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल से बड़ा। और अगर 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 मैक्सिमम कंडीशन तो ये परफेक्ट बिहेवियर के लिए हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं आर्टिकल है, सोच रहे ऐसा कोई आर्टिकल अगर बन जाता तो याद है। एंगल तो बदलते रहेगा। हां नहीं, हम किसी एक पेयर ऑफ मीडियम और एक प्रिज्म डिजाइन की बात करें, उसके लिए बात करें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे याद रखो। सुन लो सब तो देख लो, सही बात समझ लो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल से छोटा तो हमने बाईपास कर दिया। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल से बड़ा है तो हमने TIR करेंगे। तो सेम स्थिति यही है। क्या स्थिति है कि कम से कम मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रिज्म 2c के बराबर हो, इससे बड़ा ना हो। सवाल नंबर 10 बता दे रहे, फिर 11 नंबर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हां कराए लगे? अच्छा 11 नंबर का होमवर्क क्लास में किया था, परसों कर लिया था। परसों। चलो कहना फेस PR ऑफ प्रिज्म EQR ऑफ एंगल 30 डिग्री। चलो भाई बेटा बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, सवाल बंद के देखो। कितने लोगों ने सवाल नंबर 10 कर लिया है अपना? ए ठीक शाबाश। तो कितने लोगों ने नहीं किया? बाकी सवाल रखने चाहिए तो मक्कारों कोई बात नहीं। सवाल देखो ध्यान से, बोर्ड की तरफ। प्रिज्म का नाम क्या बेटा? PQR। बस बेटा ये आखिरी सवाल है। इसके बाद 11 नंबर हम करा चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा वापस चले जाएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन पर, ताकि सवाल संख्या 6 हो पाए। यस सर। बेस PR ऑफ प्रिज्म PQR ऑफ एंगल 30 डिग्री। इसका एंगल कितना? 30। एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन एज 30 डिग्री। ठीक है भाई? इज सिल्वर, इसको सिल्वर कर दिया। यस सिल्वर का मतलब समझ गया? यस सर। सिल्वरिंग का मतलब पॉलिश कर दी। पॉलिश का मतलब आपने इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। ठीक, चलो भाई बढ़िया। क्या रिफ्लेक्टेड रे अंडरगोज द रिफ्लेक्शन ऑन फेस PR। ठीक है भाई? अब सुनो, पहली सरफेस पर ध्यान से देखिए, यही पहली सरफेस की नॉर्मल, और नॉर्मल से ही आती है कोई इंसिडेंट है। हम इसको इस बात को थोड़ी आकर्षक तरीके से कहने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इंसिडेंट है उसका स्वागत करो नॉर्मल के साथ। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा? 45 डिग्री। अब सुनो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये तो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या कह रहा है? कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे अंडरगोस TIR ऑन द फेस PR। अब सुनो, ये यहां जाए, जब जाके गिरे तो जाके गिरने पर इसका क्या करते? अंडरगोस रिफ्लेक्शन, सॉरी बेटा क्या पढ़ गया? रिफ्लेक्टेड रेस गोस रिफ्लेक्शन ऑन फेस PR and retraces its path। तो सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ, रिट्रेस करने का मतलब क्या हुआ? जैसे जाए वैसे आए। तो मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? मिरर में रिट्रेस कैसे करोगे? आप 0 डिग्री पे जाओगे तो इसका मतलब मिरर पर नॉर्मली गिरी, तो मिरर पर ये रे नए हिसाब से बेटा ऐसे नॉर्मली गिरेगी। जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो ऐसे नॉर्मली गिरेगी, यहां से 90 डिग्री पर। राइट, जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। और सुनो 45 पर है तो कॉमन सेंस देखो, ध्यान से। प्रिज्म का टॉप एंगल 30, पहली सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45
45 लाइट रे इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वाली, और इंसिडेंट वाली रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम पे जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस चलेंगे। सब मैंने सवाल किया, अगर लगाओ ये एंगल कितना, ये वाला 9 3 12 120, तीनों एंगल का सम कितना, अगर इनका सम 180, इसमें से 90 निकल गया, 30 निकल गया, यानी 120 निकल गया, तो 180 माइनस 120 बराबर 60। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला, अब क्या लगा कॉमन सेंस, ये कितना 1 और ये कितना म्यू, तो इस बाउंड्री पर क्या रिफ्लेक्शन हुआ, लगा दो स्नेल लॉ, म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin, म्यू1 के नाम पर कितना, sin i के नाम पर कितना, sin 45 बराबर म्यू2 के नाम पर कितना, म्यू, और sin r के नाम पर कितना, या नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड एंगल देखना, sin 30, sin of 30 degree। So I think sin 45 is equal to 1 by root 2, that is equal to mu into sin of 30 is equal to 1 by 2। अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर जाएगा तो mu बराबर mu बराबर 2 upon root 2, so 2 upon root 2, root 2 ने root 2 को उड़ा दिया, तो mu बराबर कितना बेटा, root 2। धन्यवाद। ये कोई कठिन सवाल है, क्योंकि इस टाइप इस वैरायटी के सवाल का लोगों ने प्रैक्टिस की है ना। चलो और अब बेटा 11 नंबर आप कर चुके हैं, ओके। कंट्रोल के बाद फिर वापस आते हैं, थोड़ा सा काम हमें सीख कराएंगे, कोई परेशान नहीं होगा। जो सवाल अगर आप बच जाएंगे तो कल इसको डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रिवीजन के साथ। हां अभी एक बताएं, थोड़ा सा टॉप किया करो, एक बार रिमाइंडर दे दिया करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है तो बताने में कोई बात नहीं, हां। लेकिन सवाल नंबर 6 बताते जरा सा, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपसे हो सकते हैं। 16 नंबर तक सवालों में कहां दिक्कत है, 12 नंबर दिक्कत है, वो बोला और 13 14 से डिस्कस कर दीजिए। चलो बता पहले आप 20 में थोड़ा सा काम करो, एक राउंड कर लो भाई। क्या 6 नंबर में चला भागा टट्टा ने उसको किया, ये क्या है, स्पेशल केसेस, special cases in prism behavior, I repeat, special cases, अगर कोशिश करेंगे इसे नहीं करते, हाँ परेशान मत हो। स्पेशल केसेस इन प्रिज्म बिहेवियर, स्पेशल केसेस इन प्रिज्म बिहेवियर। कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से बाईपास होगी तो मल्टी क्रोमैटिक है तो उसके सातों रंग में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा सीखा था कि मल्टी क्रोमैटिक है तो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा दूसरी तरफ जाएगा, आएगी हो सकता है एक लाइट है व्हाइट कलर, अच्छा दूसरी सरफेस से निकलेगी तो 7 रंग निकलेंगे, ये सीधे प्रिज्म का है। अब पैटर्न समझ आएगा। आपने कहा सर अगर हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जो अपने बेस के सहारे रखा है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है a, इस पर अगर व्हाइट लाइट डाली जाए, कौन सा है व्हाइट लाइट कह लो या इसको मल्टी क्रोमा कह लो, मल्टीपल कलर्स वाली लाइट डाली जाए, तो ऐसा करते वक्त एक सिंगल लाइट अपने अलग अलग कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, तो आती हुई एक दिखेगी, लेकिन जो इमर्ज होती हुई रेज उसमें कितने पैटर्न दिखेंगे 7, ऐसे 7 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न दिखाई देंगे, राइट। अब सुनो, दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन, क्या कहते हैं, कलर्स का अपनी लैम्डा के आधार पर, अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर स्प्लिट हो जाना, बढ़ जाना, डिस्पर्सन कहलाता है। कलर फैल गया, हम इसको वापस समेटना चाहते हैं, हम इसको रिकंबाइन करना चाहते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। अब सुनो ध्यान से, जो लाइट रे आई थी तो पहली बात तो 7 रंगों में बट गई, अब किस तरफ झुक गई, टॉप की तरफ की बेस की तरफ। तो जब कभी सिंगल जब कभी मल्टी क्रोमैटिक लाइट रे किसी प्रिज्म से बाईपास करेगी तो फाइनल इमर्जेंट बीम में 7 रंग होंगे जो कि झुक जाएंगे बेस की तरफ। आपने कहा सर अगर ये व्हाइट लाइट या ऐसे करें, अगर ये प्रिज्म इसे स्प्लिट कर सकता है, अगर एक सीधा प्रिज्म, अब हम इमेजिन कर रहे हैं, अगर एक सीधा प्रिज्म एक सिंगल बीम को स्प्लिट कर सकता है, तो एक उल्टा प्रिज्म स्प्लिट बीम को सिंगल बीम बना सकता है, राइट। अब इसका उल्टा प्रिज्म जोड़ेंगे, ये देखिए, राइट। अब बताओ ये कितना एंगल,
अब रास्ता साइलेंस ये कितना ए जी वाला कितना होगा ए ऐसे सभी की एक ही जैसे प्रिज्म क्या ये आवश्यक है कि एक ही जैसे प्रिज्म अरे अलग अलग हो सकता है और सुनो प्रिज्म में क्या क्या बदल सकते हो दो बातें प्रिज्म का मटेरियल और प्रिज्म का एंगल तो एंगल बदल दिया एक का ए एक का ए डैश एक का इफेक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू और एक का ले लो बेटा म्यू डैश अब सुनो समस्या कि मान लो तुमने मल्टीक्रोमैटिक लाइट डाली तो किस लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करोगे मीन वाले से याद आया यस सर मान लो कई सारे हैं कई सारे अब प्रश्न आपने सर कल दो बातें बताई थी आपने एक मटेरियल डिपेंडेंसी होती है यस सर और एक होती है लैम्डा डिपेंडेंसी तो या तो सातों लैम्डा आ जाएंगे हम क्या करें हमने कहा मीन वाला ले लो मीन वाला बोले तो चलो तो पसंद करेंगे कि येलो ले येलो अब जरा समझिए लाइट रे का आना डिस्पर्स हो जाना फैल जाना और डिस्पर्स होने के बाद सोच समझ के देखो तो क्या लाइट रिकंबाइन भी हो सकती है ना ये लाइट रिकंबाइन हो राइट और लाइट ऐसे सिंगल वाली डिस्पर्स हो गई जब प्रिज्म सीधा था और प्रिज्म उल्टा था तो डिस्पर्स वाली सिंगल हो सही बात है बेटा नहीं अब जरा देखो जो ये क्या है ये बहुत नाम चिल्लाया मैंने इसका बहुत नाम चिल्लाया भाई ये है एक्सपेक्टेड इंसिडेंट फाइनल इमर्जेंट याद है अच्छा भाई अब मुझे बताना इसमें दो केस हो सकते हैं दो केस हो सकते हैं क्या क्या हो सकता है सोच समझ के बताना एक पॉसिबिलिटी है कि लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाए लेकिन डिस्पर्स ना हो क्या आपका समझ है जब आप इस फोटो में क्या दिखाएगा जैसी फोटो ये लाइट रे का बिल्कुल सीधी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई अगर आप इसमें डिस्पर्सन है कि नहीं मेरी बात सुनना तो समझ के टेक्निकल सवालों का जवाब देना बेटा आप मुझे भरोसा आपके आईक्यू पर इसने डिस्पर्सन किया कि नहीं इसने किया डिस्पर्सन इसने किया रिकॉम्बिनेशन समझ लिया इसने फैलाया इसने समेटा तो इसने डिस्पर्सन किया इसने रिकॉम्बिनेशन किया तो इस पूरे डिवाइस में क्या सिंगल बीम एंट्री करी थी सिंगल बन के निकली डिस्पर्सन हुआ कि नहीं हुआ पूरे डिवाइस को बताना पूरे नहीं इट इज नो डिस्पर्सन लेकिन लाइट का डेविएट कर दे अपने एक्सपेक्टेड इंसिडेंट पाथ से थोड़ा सा घूम गई अब सुनो ध्यान से क्या रखिए जो फोटो फिलहाल बनी है इट इज सुनो जब कोई दे तो बता देना तुरंत रोकना डेविएशन हुआ है डेविएशन बट हेडिंग मैंने इस फोटो के साथ सही नहीं करते चेक करो कोई नहीं कर सही सुन से अगर इसको पीछे डॉट करके एक्सटेंड करो अब बताइएगा प्लीज बताना पड़ेगा क्या हेडिंग और फोटो सही अलग है देख लीजिए सहमत होना तभी हां बोलना हम पूरे कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल फोटो बोल रहे हैं जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट लाइट रे है तो फाइनल इमर्जेंट लाइट रे अंत में निकली हुई किरण अपनी प्राथमिक यानी आगंतुक पाथ की तुलना में थोड़ा सा विचलित हो गए इट हैज अ लिटिल डेविएटेड फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड इंसिडेंट पाथ डेविएशन है लेकिन डिस्पर्सन नहीं क्योंकि अल्टीमेट लाइट में कितने कलर हैं एक बीम है स्प्लिटिंग नहीं हां मतलब कंडीशन क्या है कंडीशन क्या है आपने बहुत सिंपल सी बात है डेविएशन है ना लेकिन डिस्पर्सन अच्छा डिस्पर्सन कब होता है थीटा करवाना थीटा अरे भैया इसने देखो थीटा बना दिया इसमें भी थीटा बना दिया तो इसने थीटा बनाया और इसने थीटा समेटा एक कॉमन सेंस है भाई इसने थीटा याद है भूल गए कोई बात नहीं हम एक बार निकाले ये कौन सी लाइट है इंसिडेंट बहुत अच्छा बात पकड़े यहां और ये वाली क्या स्प्लिट हो जाएगी क्या सामने स्क्रीन लगाओगे तो यहां पर तुम्हें कौन दिखाई देगा इसको पूरा कैसे नहीं काम चलेगा हमने सामने स्क्रीन लगा दी टॉप मोस्ट पे कौन दिखाई देगा बॉटम मोस्ट पे ये कौन सा रास्ता है एक्सपेक्टेड इंसिडेंट ये वाली कौन सी है रेड ये वाली वायलेट ये किसका डेविएशन रेड का ये वाला वायलेट का क्या ये तुम दोनों के बीच का
एंगुलर डिस्पर्सन है। तो डिस्पर्सन का मतलब दरअसल एंगुलर डिस्पर्सन है कि अगर सातों रंग किसी एंगल में कट गए तो एंगुलर डिस्पर्सन है। तो इसने एंगुलर डिस्पर्सन बनाया, इसने एंगुलर डिस्पर्सन समेटा। और अगर आप डिस्पर्सन नहीं कराना चाहते विदाउट डेली डिस्पर्सन तो डिस्पर्सन 0 कर दो। कितना कर दो? 0। पहले का डिस्पर्सन मान लो इसका डिस्पर्सन कितना और दूसरे का मान लो कितना। अरे थीटा डैश को मिलाकर, अरे भैया इसने पॉजिटिव डिस्पर्सन किया, इसने थीटा बनाया, और इसने नेगेटिव डिस्पर्सन किया, इसने थीटा खत्म किया। तभी तो एक दिन बन के निकली है। थीटा पहले वाले का, थीटा दूसरे वाले का छोड़ दीजिए। थीटा कल पढ़ा अबे याद क्या म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इनटू ए, सही कहा? प्लस म्यू वायलेट डैश, या डैश चलेगा अलग अलग पे ना, म्यू वायलेट डैश माइनस म्यू रेड डैश मल्टीप्लाई बाय बराबर। इट इज द कंडीशन ऑफ नो डिस्पर्सन। तो कंडीशन क्या बनती है बेटा? डेविएशन विदाउट। तो सवाल विदाउट पर बनता है। तीसरी बात समझना, हम जो अल्टीमेटली समझाना चाहते हैं फर्स्ट समझिए। आपको चीजें समझ में आ रही, अलग बात, सवाल कहां से आएगा अलग बात हो सकती है। चीजों को कनेक्ट करके रखो। इसमें क्या लिखा है? क्या लाइट है डेविएट हुई? पढ़ो क्या लाइट है डेविएट हुई? सवाल इस पर नहीं बनेगा। सवाल जो नहीं हुआ उस पर बनेगा। किस पर? क्या डिस्पर्सन हुआ? नहीं। डिस्पर्सन ना होने की शर्त है कि पहले में डिस्पर्सन हो, दूसरे में भी हो, लेकिन कुल मिलाकर मेरा समझ गया ना? तो पहले का थीटा, दूसरे का थीटा, अब कुल मिलाकर थीटा 0। तो पहले का थीटा मतलब एंगुलर डिस्पर्सन मतलब म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इनटू ए, दूसरे वाले का म्यू डैश वायलेट माइनस म्यू डैश रेड इनटू ए डैश, कुल मिलाकर ए। कोई समस्या? फोटो लीजिए, फटाफट लीजिए। अब ये पहले हेडिंग डाल देना, इट्स ए पार्ट। डिस्पर्सन नहीं हुआ, हर बात लिख देना बेटा। इसने अपने लेवल पर डिस्पर्स किया, फैला दिया। इसने थीटा एक्चुअली बनाया होगा वो पॉजिटिव सेंस होगा, इसने रिकंबाइन किया अर्थात समेट लिया। बताएं इसने बनाया पॉजिटिव थीटा, इसने बनाया नेगेटिव थीटा डैश। लगा दीजिए अच्छा पहले में डिस्पर्सन एक बात लिख दी बेटा कि डिस्पर्सन पहले ने किया, पहले ने एंगुलर डिस्पर्सन मतलब यहाँ एंगुलर डिस्पर्सन से पहले ने एंगुलर, प्लीज एक बात सुना करो बहुत ध्यान से। पता है जो हमारे पास व्हाइट कलर की लाइट है, इट्स अ मल्टीक्रोमैटिक लाइट इन द टेक्निकल टर्म्स। इट्स अ मल्टीक्रोमैटिक लाइट एंड इट इज वेल अरेंज्ड पैटर्न ऑफ लैम्डा। ये क्या है? मतलब स्ट्रो मान सकते हो चीज स्ट्रो। इट्स अ मल्टीक्रोमैटिक इंसिडेंट लाइट, ठीक है? पैटर्न कैसा पैटर्न? कम बेटा इसका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो अगर तमाम सारी वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी के घटते ऑर्डर में या वेवलेंथ के बढ़ते ऑर्डर में, अरे तो देखो घटते या बढ़ते क्रम में, चाहे फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम हो बढ़ता क्रम हो, चाहे वेवलेंथ का घटता क्रम हो बढ़ता क्रम, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विजिबल लाइट में रेनबो दिखाई देता है, रेनबो इटसेल्फ इज अ स्पेक्ट्रम। क्यों? रेनबो ऑर्डर्ड होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लैम्डा का बढ़ता पैटर्न है, स्पेक्ट्रम कहलाए। तो हम करते क्या? हम अगर किसी मल्टीक्रोमैटिक इंसिडेंट बीम को, प्लीज सुनते रहो, रतन सिद्धि निगाह बोर्ड पर कट आवाज नहीं, किसी मल्टीक्रोमैटिक लाइट रे को अगर हम किसी प्रिज्म से बाईपास करें तो स्पेक्ट्रम बनाने को तैयार रहता है। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन देगा और ये एंगुलर डिस्पर्सन को समेटेगा। अच्छा इसकी टेंडेंसी है बेस की तरफ झुकाना, इसने अपने बेस की तरफ झुकाया, फैला दिया, इसने समेट दिया और अपने बेस की तरफ झुका दिया। इसमें थीटा होगा, इसमें भी होगा, लेकिन दोनों का अगर एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन? क्रोमा ना फैलने पाए, क्रोमा बोले तो कलर फैलने ना पाए। तो अगर हम डिस्पर्सन नहीं करना चाहते तो इसका देखो डिस्पर्सन ये रहा,
सोचो, पहले जो बोला सुनो, इसका डिस्पर्सन ये रहा, इसके वाले का ये रहा, दोनों का ये रहा, कुल मिलाकर 0। समझ गया ना? अच्छा लाइट डेविएट हुई कि नहीं? डेविएट हुई है ना? यस सर। ओके, अब सुन ध्यान से, यार तू डेविएशन का फॉर्मूला है, मुझे याद है, आपको भी याद होना, डेल्टा बराबर न्यू माइनस 1। अब गलती से ये मत कहना कि सर फिर प्रिज्म की शर्तें, जब हमें बड़े प्रिज्म के ऑर्डर का जानकारी नहीं होगा तो हम छोटी शर्तों को, अननोन शर्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुना ध्यान से, विदाउट का मतलब जो ना हो, डिस्पर्सन नहीं हुआ उसकी शर्तें लिखी, इट्स कंडीशन ऑफ विदाउट ये देखो डिस्पर्सन नहीं हुआ लेकिन डेविएशन तो हुआ ना। यस सर। अच्छा तो किसने डेविएट किया? अरे यार एक बार थोड़ी रास्ता भटकी है, पहले ये गई फिर ये गई, कुल मिला के क्या हुआ ये देखना। बताओ डेविएशन डेविएशन पहले का प्लस डेविएशन दूसरे का बराबर क्या बनेगा? टोटल डेविएशन। क्या मेरी बात समझ में आई? डेविएशन बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। चलो चलो कदम से इधर यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो यार? ये मतलब ये कितना? म्यू माइनस 1 इनटू ए प्लस म्यू डैश म्यू, हाँ जी, माइनस 1 इनटू ए डैश बराबर टोटल डेविएशन। म्यू किसका? लाल का, पीले का, हरे का, नीले का। नील का मीन कौन है? अब एक बात अक्सर सवाल तुम्हें परेशान करेगा, वो कभी कभी तुम्हें पता क्या करेगा, वो तुम्हें कभी कभी म्यू ही दे देगा, साथ ही साथ म्यू आर दे देगा, म्यू वाई नहीं देगा। याद रखें म्यू इन दोनों का मीन निकालना। क्या निकालना? मीन का मतलब होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, मीन का एवरेज का मतलब होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2। तो यही बन जाएगा तुम्हारा म्यू वाई। सवाल में सबको ले, इसे याद रखो। क्या इसमें डेविएशन टोटल 0 नहीं हुआ? क्योंकि आप देखिए फोटो देख लीजिए, रे भटक गई, हां सर, ये अपना रास्ता भटकी है तो डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्सन नहीं। अब एक सीख कर दूसरा बना सकते हो। अच्छा बताओ सुनो, एक स्टॉप हैंड के सेकंड को कैसे को ये कंडीशन किसकी? डेविएशन विदाउट मैं कसम है तो याद रखना, बात चल जाएगी। सुनो ठीक है, डेविएशन विदाउट, तो इसमें डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ है, क्योंकि नेट डिस्पर्सन इज इक्वल टू, अगर उल्टा बोलते हम बोलते डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो अब की बार डिस्पर्सन होगा, यानी ये वाला मामला 0, लेकिन विदाउट डेविएशन का मतलब डेविएशन कितना? 0। क्या सोच रहे हो ना? अरे शर्तों को उल्टा करना ना, उल्टा जल्दी होशियार बच्चे जो नोट कर चुके हैं उस सवाल संख्या 6 पढ़ के बताएं कि इसी बताई गई शर्त का है किसकी उल्टी शर्त? उल्टी शर्त का। चलो जल्दी चलो निकालते हैं सब उल्टी शर्त। बस नहीं स्मार्ट हो पेन चलाइए, पेन चलाइए, पेन चलाते रहे। तो बेटा एक बात दोस्तों, तो इतनी मेहनत कर ही हो तो थोड़ा सा पेन चला लेते हैं, है थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे ना? सहयोग करें क्या? यस सर, पक्का? बिल्कुल। दूसरी है तो सवाल नंबर 6 पर जल्दबाजी मत करो बेटा। अगर तुमने जल्दबाजी में जो चीज देखते हैं उसमें तुम आनंदित हो गए तो हो सकता है आधी एडवांस चीजें ना सीख पाओ। प्लीज नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इसी का 3 बार हेडिंग डाल हेड डालिए बेटा, देखिए बी पार्ट, इसी हेडिंग को उल्टा करो, मेरे साथ साथ काम करो। हेडिंग करो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। एक बात और बता, अभी ज्यादातर लोग इस चीज को सोच नहीं पा रहे कि ये कैसे हो। कितने लोगों ने सोचा? मतलब ठीक शाबाश, सो अकल क्या सो था इधर देखो, दिल्ली में बहुत कभी अच्छा तो डिस्पर्सन हुआ कि नहीं? जहां हाथ चला सिंगली डिस्पर्सन हुआ कि नहीं? अच्छा सपोज कोई पूरी तरह ना समेट पाए लेकिन कुछ हद तक समेट ले, यहां से निकले सब तरफ निकले, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो इमर्जेंट लाइट रेज है वो एक्सपेक्टेड इंसिडेंट के पैरेलल, मतलब हो सकता है ये एक हो सकता है ये एक हो, और यहाँ पर डिस्पर्सन समेटी नहीं लेकिन एक साथ नहीं हो पाई तो करीब करीब ऐसी हो गई, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। देखो भाई सब पैरेलल जा रहे, सब कैसे जा रहे? तो डेविएशन ऐसा भी हो सकता है।
कि कोई कंपलसरी शर्त नहीं है बेटा। क्या कंपलसरी? कि कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर उल्टे प्रिज्म लगा दोगे तो पूरी रिकवरी हो जाएगी, ऐसी कोई कंपलसरी शर्त नहीं। लेकिन हो सकता है, सवाल हो सकता है, बनता है, कंपलसरी का नहीं बनता। सवाल क्या बना? बोले तो सवाल क्या बना? सवाल क्या कर भैया, पहली लाइट रे आई, इसने डिस्पर्सन किया, इसने किया, कुल मिला के डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, शर्त ये लिखी है। डेविएशन तो होगा, शकल दिखाई दे रही है, भटक के रास्ता, डेविएशन तो होगा, राइट? दूसरी शर्त बताओ, दूसरी बताओ, ये क्या लिखा है? बताओ, छोटा-छोटा पॉइंट बनाते हैं। पहला प्रिज्म एंगल कितना है? ये बकवास नहीं कहते हो, ये तुम तुरंत कर वो कहते तुरंत सीखते हो जो नहीं सिखाना चाहते। अब पहला सीख लोगे, ये प्रिज्म सीधा प्रिज्म कैसा प्रिज्म? अरे बस में लाइट करो, कितने रंगों में बांटते? बांटते। चलो 1 2 3 4 5 6 7 जरा ये बढ़ रही जाओ हर को बढ़वा रहा। अच्छा आपने फिर समेट लो, एक बात समझिए, these are bending, जिस तरह ये स्प्लिट हुई है तो अरेंज हो रही है करीब करीब। अब देखो एक्सपेक्टेड इंसिडेंट और माइनर इमर्जेंट बंच ऑफ रे, ध्यान से देखो क्या एक दूसरे के आपकी बात डेविएट नहीं हुई लेकिन डिस्पर्स हुई है। क्या सोच पा रहे? दिस इज द केस ऑफ डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हुआ, राइट? शर्त देखो, अच्छा एक मिनट शर्त बनाओ, मन से सोच समझ रहा प्लीज, तुम्हें कसम तुम वहां नहीं देखो। अच्छा तो अगर इसका वेक्टर इंडेक्स न्यू y है, तो y क्यों ले रहे? जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो हमको ये तो बताना कि अलग अलग लड़का आ रहा है यार, येलो का लेगी ब्राइट का, तो आपको येलो देना, राइट? अच्छा इसका तो दे दो न्यू डैश का, इसका प्रिज्म एंगल a गलती होगी, यहां देखना राइट? शर्त बना, शर्त बनानी पड़ेगी, बनाए देखते हैं। चलो पहली शर्त क्या है? यदि कंबाइन करने की कोशिश कर रहा, ऐसा नहीं की नहीं कोशिश, देखो जितना ये लोग डिस्पर्स हो गए तो समेटा, पूरी तरह नहीं समेट पाए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा, ठीक है भाई? कोई डाउट तो नहीं? अरे यार पर्पस डिपेंडेंट चीजें हैं, विज्ञान के विद्यार्थी की तरह सोचो। आप चाहते हो कि लाइट एटलीस्ट सुनिए ध्यान से, तुम एग्जांपल में हंसने लगोगे, बता दे। आप चाहते हो सपोज आप कहीं लाइट देख, आपके सामने खिड़की पे खड़े हो और उधर बीच में गली गई रास्ता गया, ये बीच रास्ता शुरू करा सुन से आपकी वाली बीच में सड़क गई, ये आपका मकान, ये सामने वाले का मकान। अब आप चाहते हो कि उसको सुबह सुबह उठ के इंद्रधनुष के सातों रंग दिखाई, क्या चाहते हो? लेकिन जैसे टॉर्च डालो, उसके पापा भी खड़े, उसके पापा सुन ध्यान से, तो ऐसे पढ़ रहा, अब वो अगला पर्सन तुम्हारा बिल्कुल ठीक सामने, तो तुम पता क्या कोशिश करोगे? तुम कोशिश करोगे जैसे हम भेजे वैसे चली जाए, जैसे भेजे वैसे चली जाए, डेविएशन ना हो चाहिए, क्या नहीं चाहिए? डेविएशन। ऐसे पढ़ने आए पढ़े, ये समझ ना? आपने ये क्या कर दिया? अब सुनो, आपका वापस प्रूव हो गया, ये क्या हो गया? हाँ सुनो, ये कौन सा ऐसा तो इस सामने वाले पर्सन को तुम्हें सत्रंग सुबह गुड मॉर्निंग के तौर पर सत्रंग भेजना, तुम क्या पसंद करोगे? डिस्पर्सन पसंद करोगे? यस सर। तो डिस्पर्सन हो जाए लेकिन डेविएशन ना हो। अब यही तुम चाहते हो, तुमने क्या किया? सामने वाला कॉपी खोल के बैठा, वो भी समझ रहा है गुड मॉर्निंग का मैसेज आने वाला है सत्रंग के रूप में, तुमने दो प्रिज्म को जोड़ा, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन सुंदर हो ना करो, देखकर नहीं पाओगे, सुंदर को मजे लेते रहोगे, कभी जरूरत पड़ जाए सकता है इस समय। अब सुनो, तुमने नस्ल में सिखाया था कि अगर हमारे पास दो प्रिज्म का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं, तुमने फिर उठाया, काबिल उठाया, फटाफट कई सारे प्रिज्म का ढेर खरीद दिया, इतना तो करना पड़ेगा, सुबह टेक्निकल तरीके से मैं बता कि पापा भी शायद करके ना पाए, है ना? तो सुनो ध्यान से, तुमने क्या किया? तुमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन से अगर तुम चाहते हो कि प्लीज आप बिल्कुल सीरियस, अगर तुम चाहते हो कि गैलरी यानी गली के ठीक सामने बैठे पर्सन की कॉपी पर पूरा सप्ताह का पैटर्न आ जाए और जिस एंगल पे तुम भेजो उसी एंगल पे लाइट रे पहुंचे, पापा को पता लगना चाहिए, ऐसे विदाउट डेविएशन। बस समझ गया ना? विदाउट नहीं, जैसे पापा आ जाए
ठीक है अरे वो गलती से लाइट रे चलेगी कौन सा शब्द को भेजा है चोरी थोड़ी ना समझ गया ना कोई डाउट नहीं चलो भाई अब बताना पड़ेगा अब ये नहीं समझ नहीं आया ये बहुत अच्छी बात है समाज से बचाओ जिन्हें समझ में आ गया वो इस्तेमाल कर लेंगे अब जिन्हें नहीं समझ में आया मार कर बेटा मेरी बात कंसेप्चुअल बात का अर्थ होता है कि आप पर्पस क्या चाहते हैं सपोज आप चाहते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कि आपके कलर्स भले ही स्प्लिट हो जाएं पर टारगेट बीम अपने रास्ते से डेविएट ना हो बड़ी देर आपने क्या बोला कलर भले ही डिस्पर्स हो जाए लेकिन टारगेट बीम अपने रास्ते से डेविएट आप क्या करोगे डिस्पर्सन हो जाए विदाउट डेविएशन की शर्त क्या होगी या डेविएशन ये भी करेगा और ये भी करेगा लेकिन कुल मिलाकर डेविएशन बोलना पड़ेगा यार ये भी डेविएशन करेगा अरे ये कुछ भटकाएगा ये भी कुछ भटकाएगा लेकिन विदाउट डेविएशन चाहिएगा तो डेविएशन नहीं होना चाहिए तो डेविएशन पहले डेविएशन टोटल बराबर पहले का डेविएशन प्लस दूसरे का ऐसे लिखते हैं स्कोर लिखते हैं पहले ने डेविएट किया होगा दूसरे ने डेविएट किया होगा टोटल डेविएशन नहीं होना चाहिए पहले का डेविएशन बोलो पहले का डेविएशन बोलना पड़ेगा पहले का डेविएशन हां म्यू y माइनस 1 इनटू a बस अगला बोल बेटा म्यू y डैश माइनस इनटू बराबर 0 क्यों डेविएशन नहीं है अच्छा तो क्या इसने डेविएट किया यस सर इसने डेविएट किया इसने भी लेकिन कुल मिलाकर कोई डेविएशन नहीं हुआ जैसे आई थी उसी एंगल पर पैरेलल निकल गई पैरेलल का मतलब नो डेविएशन तो डॉक्टर बेटा पक्का अब जैसा बोलो यार इतना पर्याप्त सवाल नंबर 6 हो जाएगा रुक जा अच्छा क्या हुआ यार ये तो वो है जो नहीं हुआ क्या हुआ क्या कलर स्प्लिट हो गए तो क्या डिस्पर्सन हुआ अच्छा किसने डिस्पर्स किया कि किसने कि दोनों ने इसने भी किया और इसने भी तो पहले का डिस्पर्सन बोलो कितना थीटा अभी सोचना क्या दूसरे का टोटल 0 नहीं है तो टोटल कुछ आएगा इसका थीटा नेट कुछ आएगा डिस्पर्सन आएगा अच्छा पहले का थीटा कितना मैं नहीं तुम्हें कसम रुक जाओ थीटा पहले का कितना थीटा निकालना में आता है ये फार्मूला निकालना थीटा वो निकाल पहले बोलो म्यू v माइनस म्यू r इनटू a प्लस म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r इनटू a डैश बराबर थीटा नेट क्या सोच लोगे बेटा मेरी बात ध्यान सुनना तुम्हें ये रटने की आवश्यकता नहीं समझने की आवश्यकता है कि अगर डेविएशन की बात करें तो सुनो उसका फार्मूला वो फार्मूला आना चाहिए अगर डिस्पर्सन की बात करें तो उधर क्या आना चाहिए म्यू v माइनस म्यू r इनटू a अच्छा मुझे आंसर तुम समझ पाएंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा सवाल नंबर 6 के जैसे 100 सवाल कर सकते हो सवाल आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं सवाल अच्छा बनेगा अच्छा बताओ जरा नेट डेविएशन इसके तरफ मत देखना इसका बिल्कुल मत देखना नेट डेविएशन 0 किस पर काम करोगे ऊपर वाले पर कि नीचे भाई हमने कहा सवाल उस पर बनता है जो 0 होता है तो हमने कहा नेट डेविएशन 0 है नेट डेविएशन 0 है ऊपर वाले हिसाब से काम करो कि नीचे वाले ऊपर अरे यार इसको 0 करो ऊपर वाले के नीचे वाले ऊपर वाले का एक 0 करें तो दोनों मिला के 0 तो अगर तुमसे कह रहा हूं नेट डेविएशन 0 मींस विदाउट डेविएशन तो सब क्या बनाओगे जरा बोल के बताओ म्यू y माइनस 1 इनटू a पहले का डेविएशन प्लस म्यू डैश y माइनस a 1 इनटू a डैश दूसरे का डेविएशन टोटल मिला के 0 अब सवाल नंबर भैया फैनो बंद कर दीजिएगा सर्दी हुआ है लाइट बंद कर बंद कर दो लाइट बंद कर आपका रिक्शा है क्यों हाँ बिल्कुल भैया बंद कर बंद अरे बंद ये बंद सुनो बेटा एक बात बताओ एक फार्मूला मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या किसी के दिमाग में ओमेगा चल ओमेगा चल डिस्पर्सिव पावर बना लो सीख लो हम कहता सॉल्यूशन देख थोड़ी देखो ओमेगा बराबर यार सारे फार्मूले सॉल्व किए थे भाई ओमेगा बराबर म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू y माइनस तो इफ somebody says you इस सारा मामला म्यू y के टर्म्स में बना सकते हैं क्या देखो क्या लिखते हैं
अब आप पूरी कम्युनिटी सुनानी पड़ती है, उससे सोच सकते हैं क्या आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं? कैसे? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, हम इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ओमेगा म्यू y माइनस 1 इनटू a। बराबर है? अरे तरीके हैं बनाने के, चाहे अनंत फार्मूले बनाओ, फार्मूले से बनाना कोई बड़ी कठिन काम नहीं, सोच सकते हो। अच्छा अब इसको क्या लिखें? इसे भैया दोनों प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर, दोनों की डिस्पर्स करने की क्षमता एक जैसी हो ऐसा आवश्यक थोड़ी है। तो पहले की डिस्पर्सिव पावर, दूसरे वाले की ओमेगा डैश, फिर आ जाएगा म्यू डैश y माइनस 1 इनटू a डैश बराबर 0। सवाल नंबर 6 कितने लोगों ने प्रयास किया? कसम से बताओ तुम सही सिखा रहा हूं, पक्का रहा हूं। बाकी सब क्या बैठे हो, जल्दी करो। तुम सब बाकी ना आए होते जा रहे हो, क्या हो क्या रहा है? क्या है क्लास नहीं दिक्कत देखो, कोई बात नहीं, कुछ टेंशन से बोलना पूरी क्लास सुना। तांत्रिक बंगाली भाव अच्छा कलम खोज के आपको इसका रिवीजन करा दे, थोड़ा सा केस बाकी है, अगर ऑप्टिक्स का रिवीजन करा दे, थोड़ा सा अपलोड रिवाइज करा दे, संडे आ चलो देखते हैं कल नहीं करते। अभी हमने आपसे कहा था, वादा किया था कोई बीच में टॉपिक नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक चैनल को सुनो, नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स से मान के चलिए एक हफ्ते से 8 दिन लगेगा। 2 दिन फोटो लेक्चर, एक दिन डुअल नेचर, एक दिन देंगे, 2 दिन रेडियो एक्टिविटी, एक दिन न्यूक्लियर फिजिक्स और 2 दिन रेडियो कितना हुआ? 9 दिन, 8 दिन हो गया। ठीक है संडे को क्लास, संडे ऐसे एक बार सुनो, संडे को बेसिक्स क्लास है। जो बच्चे बेसिक्स अब हम उसको बेसिक करना, बेसिक मतलब आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, प्रॉब्लम, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, माइनस सिग्मा नहीं समझो, बेसिक वाले। ठीक है, तो संडे को क्लास की टाइमिंग बेसिक्स की क्या रहेगी अनाउंस कर देंगे। हम सोच रहे हैं अगर दोपहर में खाली दोपहर में हमें बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है अब तुम कॉन्सेप्ट पकड़ने लगे हो, लेकिन कैलकुलेशन फंस जाता है, कभी-कभी 100 फंसती है, लेकिन मामला गड़बड़ा जाता है, तो वो सही होना चाहिए। संडे को टेस्ट है टाइम पे। एक सवाल नंबर 6 देखो बेटा, अब ऐसे इतना लंबा रिजल्ट नहीं याद कर पाओगे। सवाल नंबर 6 देखो, तुम्हारा बड़ा चलो मैं चलाओ क्या भैया, थिक प्रिज्म T1 विद एंगल 6 डिग्री। भैया बात नहीं, ये आपका प्रिज्म नंबर 1 और ये आपका प्रिज्म नंबर 2, इसका एंगल भैया 6 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना भाई? 1.54। कुछ ना कहे तो समझ लेना, एक्चुअली मीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। दूसरे का एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, अब दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.72 कितना बेटा? 1.72 बातें नहीं। बाबू बोलिए जाएगी एक बाबू। अब क्या करना है बेटा? बिल्कुल सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो। जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश करें, जिन्होंने कर लिया वो भी सुनो। शब्द क्या है तुरंत बनाना सीखो। क्या शब्द है पढ़िए? चौथी लाइन में क्या है? अक्षर नंबर 6 पर डिस्पर्सन विदाउट पर सवाल बनेगा, तो विदाउट डेविएशन का मतलब डेविएशन ये करे कोई दिक्कत नहीं, ये करे कोई दिक्कत नहीं, दोनों को कुल मिलाकर डेविएशन। तो पहले का डेविएशन 1, दूसरे का डेविएशन डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा टोटल, जो कि कितना होना चाहिए? इट इज कंडीशन ऑफ विदाउट डेविएशन। कंडीशन बनाना तुम्हें आता है, तुरंत सोच सकते हो, तुरंत जितनी जरूरत उतना सोचो, राइट? अच्छा बच्चों बातें नहीं। अब फोन से डेविएशन का जनरल फार्मूला ये आओ कॉपी कर। चलो भाई पहले का डेविएशन को यार वो फार्मूला में छांट दिया। हां जी, म्यू y माइनस इनटू a प्लस अगला बोल बेटा म्यू डैश y माइनस 1 इनटू a, और कुल मिलाकर 0। क्या कहते हैं? कोई समस्या? अब जब वैल्यू रखो
एक काम करने का एंगल चाहिए क्या, इनको लेफ्ट राइट करने का, फटाफट कैलकुलेशन आसान हो जाए। अभी या जैसे चाहो मैं क्या लिख कर मैंने आप लोग म्यू वाली 1.5 ये 1.5 को तो म्यू की जगह -1 इनटू एंगल ऑफ प्लस पहला लिखना 6 डिग्री प्लस दूसरा वाला बेटा जी इतना 1.72 -1 एंगल ऑफ प्लस लिखना 8 इज इक्वल टू देखो भाई सही जा रहा हाँ सर। देख लीजिए बेटा इतना समझिए पक्का पीछे कोई समस्या ओके चलो आओ 1.54 में से निकाल 0.54 into 6 डिग्री प्लस 0.72 into a डैश बराबर किसके इसको कर ले आ जा 3.1 तो a डैश into 0.72 बराबर देखो इसको रोक लिया देख लो ये दोनों को भेज दो कितना 3.24 माइनस ऑफ 3.2 0.54 into 6 डिग्री देख लो अब देख लो इतना समझ लो फिर सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। अच्छा माइनस में आंसर आएगा हाँ ये रिप्रेजेंटेशन इस बात का है कि प्रिज्म इज केप्ट इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म रखा गया देखो हमने कहा मैथ्स बोलती है ये सीधा रखा है अगर इसमें पॉजिटिव डिस्पर्सन किया पॉजिटिव डेविएशन किया तो इसका डेविएशन नेगेटिव यस सर है ना। चलो अब जाते हैं अच्छा पढ़ी कटाबिटी करें लेट्स डू कटाबिटी दशमलव हटाइए अरे दो इसमें किसका दो इसमें किसका 6 से काटेगा 6 से काटे 6 का 6 से 12 बार 12 6 72 सो a dash is equal to बोलना पड़ेगा माइनस का 54 अपॉन 12 और कट उड़ाते चलो उड़ाते हैं 6 से काटेगा 6 से काटेगा 6 यहाँ का 54 अब 6 दूनी 9 का आधा so a dash बराबर साढ़े गलती मत करना रुक जाओ ध्यान रखो ये क्या है एंगल अच्छा पहला एंगल किसमें डिग्री इसमें डिग्री में तो आंसर भी किसमें है डिग्री क्या ऐसा ऑप्शन दिया 4 डिग्री नहीं दिया ना अदर नहीं रुक जाओ एक्चुअली 1 डिग्री is equal to 1 degree is equal to 60 minute 1 degree is equal to हाँ तो ठीक है तो 1 degree is equal to 60 minute तो आधा डिग्री is equal to 30 minute यस और सर आधे को क्या 0.5 लिख सकते हो तो 0.5 डिग्री बराबर भी 30 अब इस बात को सिस्टमैटिक तरीके से लिखिए फोकस a डैश बराबर 4 डिग्री और आधे मिनट को क्या लिख सकते हो सॉरी 4 डिग्री और आधी डिग्री को 30 मिनट 4 डिग्री 30 मिनट क्या कोई ऐसा ऑप्शन है चेक करो जिन प्रिंस के उससे क्या जाता है एक और कंडीशन से नहीं लग सकता अगर ये केस दिमाग में ना आए और थिन प्रिज्म का केस पता है कि डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 a तो पहले वो केस निकाल के डेल्टा निकालने का एक ही बात है बेटा आप वही कर रहे हो यू आर डूइंग द सेम थिंग आप वही कर रहे हैं ये देखिए पहले का निकाला ये कैलकुलेट कर लिया और दूसरे का निकाला कैलकुलेट कर लिया और जितना इसने प्लस में किया उतना दूसरे ने माइनस में किया जैसे एक कंडीशन ना याद रहे तब भी अरे बिल्कुल नहीं बेटा हम यही तो आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको लॉजिक याद होना चाहिए क्या याद होना चाहिए हमने कहा यही कहा कि तुम एक कंडीशन रखो ये सुनो बच्चों कोई भी कंडीशन सोच सकते हैं इसमें क्या नहीं हो रहा मैंने आपसे अभी भी सिखाया ये किसमें क्या नहीं हो रहा डेविएशन नहीं हो तो किसे जीरो करना है ऊपर वाला कि ये थीटा वाला तो इसको दो भाग को जीरो कर दो पहले वाले का दूसरे वाले का जीरो बस समझ गया कंडीशन याद करेंगे तो कहीं नहीं है बेटा कंडीशन याद करो हम तो कह रहे कंडीशन बनाना सीखो याद केवल दो बातें रखनी एक डेविएशन वाली बात याद रखनी और दूसरा डिस्पर्सन याद रखनी तो लिखवा दे रहा हूं ये शर्त इसका नाम है शर्ते डेविएशन उर्दू भाषा में शर्ते डेविएशन इसका नाम अरे भाई बेटे किसी भाषा पढ़ी जा सकती है ये तो इसका नाम है शर्ते डिस्पर्सन 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड याद रखो ये रिलेशन हो सकता है कभी काम मिनट देखो डिग्री के ऊपर गुल्लू लगा होता है
अरे यार अपना तरीका है यार, डिग्री में ऊपर और मिनट में सिंगल डैश और सेकंड्स में डबल डैश। छोटी छोटी बातें जो आपको बताते हैं, बातें नहीं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक कर ले बेटा। मुझे प्लीज और सहयोग करो प्लीज, एग्जांपल रिक्वेस्ट और यू ऑल गाइस एंड बॉयज। इसकी प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी डिस्पर्स करना प्रिज्म थोड़ी जानता है यार। अरे सुनो बच्चों पार्टी, तुम पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन पानी पाउच समझ लो, पानी पाउच ले लो, ऐसा पानी पाउच जो मोटी पन्नी का नहीं आता, जो ट्रांसपेरेंट पन्नी नहीं आता, तो उस व्हाइट ट्रांसपेरेंट पन्नी में पानी भर दो, इमेजिन करना स्टार्ट करो और उसको किसी लाइट सोर्स के सामने रखो। अगर बहुत गौर से देखोगे तुम्हें उसमें भी सतरंग दिखाई, कभी कभी तुम बंद की तरफ ऐसे करके देखते तो भी सतरंग दिखाई देता है। तो इसका मतलब ओमेगा यानी डिस्पर्स करना। ओमेगा का नाम क्या है? डिस्पर्सिव पावर, फैलाना, डिस्पर्स करना। अच्छा बताना जरा, अगर नाम डिस्पर्सिव पावर तो पावर किसी डिजाइन की नहीं होती, पावर मटेरियल की होती है। ओमेगा हालांकि आपने पहली बार प्रिज्म में पढ़ा, किसमें पढ़ा? लेकिन ये प्रिज्म की नहीं बल्कि मटेरियल की प्रॉपर्टी। कुछ कैसे? ओमेगा का फार्मूला वो लिखा बोल तो पढ़ के बोल म्यू वी माइनस म्यू वी माइनस अपॉन म्यू वाई माइनस 1। इसमें प्रिज्म कहाँ है? एंगल ऑफ प्रिज्म आया? कोई प्रिज्म का नाम, कोई प्रिज्म का कैरेक्टर। अच्छा म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। किसी मीडियम में हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है, फाइबर हो सकता है, फैब्रिक हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट किसी को सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो मटेरियल के होते हैं। किसके? तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ओमेगा। ओमेगा इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, इसलिए प्रिज्म में आया ओमेगा। इसलिए पढ़ा दे रहे हैं इट इज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इन ऊपर एक दो बातें छोड़ दें, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एक बात बताएं, कब बोला करो? हम बता रहे हैं प्रश्न, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सोचोगे, और जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा अपने जो खासकर मोटिवेशन किसी का भी सुनो, अगर सेल्फ मोटिवेट भी करो तो बोलो काम करो। बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। बोलने से किसी भी चाणक्य ने कहा था, यकीन मानिए बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कमिटमेंट को, किसी भी प्रॉमिस को, किसी मोटिवेशन को बोल देने से उसकी शक्ति, उसका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी वो 1/10 टाइम कम हो जाती है। तो सच में ऐसा होता है। गुस्सा पालना सीखो, मोटिवेशन जो भी आइडियाज हैं उन्हें पालो, उन्हें बड़ा करो, उन्हें छोटे में ही मत निकाल दो, ठीक है ना? रेडी करते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और मुझे केवल इतना बता दो कि जो लेंस मैं बनाने जा रहा हूँ किस टाइप का है, कन्वेक्स है कि कॉन्केव। अगर इसका जनरल नेचर बात करें तो कन्वर्जिंग भी डाइवर्जिंग। अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आए तो ना प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी। अच्छा मान लो इस पर एक व्हाइट बीम आई, कौन सी? व्हाइट इज अ मल्टीक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक। व्हाइट इज अ मल्टीक्रोमैटिक की मोनो। तो मल्टीक्रोमैटिक है, इसका मतलब वायलेट आया, इंडिगो आया, ब्लू आया, ग्रीन आया, ऑरेंज आया, येलो आया, सफेद आया, ठीक? अच्छा बताओ अलग अलग रंग क्या अलग अलग जगह पर फोकस होंगे? हमें सोच से फार्मूला बनाना और फार्मूले से सोचना दोनों वाला सिखाते हैं। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 r1 माइनस f और म्यू एक दूसरे के 1/f प्रोपोर्शनल टू म्यू। क्या ये इस स्टेटमेंट के आधार पर सही लिखा है? और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जिसका लैम्डा बड़ा उसका f भी। तो रेड कलर का लैम्डा सबसे बड़ा, रेड कलर का फोकल लेंथ भी सबसे, तो क्या रेड कलर सबसे दूर फोकस होगा? फोकस ऑफ रेड कलर। अच्छा ये फोकस ऑफ रेड है तो ये वाला फोकस ऑफ बाकी सारे कलर इनके। अगर आपने व्हाइट रंग की फोटो खिंचाई या आप व्हाइट कलर की लाइट पर खड़े होकर के लेंस के सामने ऐसे खड़े हो जाएं और लेंस आपसे बहुत दूर हो, तो लेंस के लिए आप हो गए इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट। आपके चेहरे से जाने वाली लाइट रेज लेंस से परावर्तित होकर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर फोटो बनाएंगी, आपकी एक नहीं 7 फोटो बनेगी अलग अलग रंग की। बताओ पक्का? इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने क्या किया? डिस्कस कर दिया। इसने भी काम किया दिया। अरे भैया हमने आपसे कहा था आपको इसको काटोगे तो प्रिज्म बनेगा। कटा प्रिज्म
इट बिहेव्स लाइक प्रिज्म, है ऐसा प्रिज्म जैसा बिहेव है, मल्टीपल प्रिज्म का बिहेवियर है, काट वाला जगह जो कई सारे प्रिज्म निकाले, ये देखिए। तो कहने का सेंस ये बेटा कि जब भी कभी व्हाइट लाइट रे, मल्टीक्रोमैटिक लाइट रे किसी लेंस जैसे मटेरियल से पास होगी तो अलग-अलग कलर्स अलग-अलग जगह पर फोकस होंगे। ये क्या करता है? क्या कर रहा है? ये कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है? अब पहला, अच्छा दूसरा एक और लेंस ले लो, तो ध्यान सुनना, हर चीज का एक मतलब है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज? डाइवर्ज करेगा। यस सर। अच्छा डाइवर्ज करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली, कई बार बोलते बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई महसूस होती है। जैसे पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे उसको बुला रहे हैं। ऐसा बताओ, आंसर कीजिए। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। आंसर आना चाहिए सबका। ये क्या है? फोकस, फोकस। ये क्या है? फोकल लेंथ, राइट? अच्छा बताओ कौन सा लंडा, फिर वही कहानी, सेम कहानी, कौन लंडा सबसे बड़ा? रेड का लंडा सबसे, तो रेड सबसे पीछे फोकस हो। वायलेट का लंडा सबसे, तो ऑप्टिकल सेंटर से सबसे कम पर फोकस हो। ये सही बात तो लिखी भाई, चेक करिए, आप चाहे तो आपको बदनाम कर देख लीजिए, देख लीजिए। अरे भैया रेड का लैम्डा बड़ा तो रेड ऑप्टिकल सेंटर से सबसे दूर फोकस होगा ना। अब इसी बात को उल्टा सोचो, वो तो यहां भी है ना कि रेड का लैम्डा सबसे बड़ा तो रेड सबसे बोलना पड़ेगा, रेड सबसे दूर फोकस हो। अब जरा सुनो, पैटर्न उल्टा है, पैटर्न इसने रेड को कहां फोकस किया? सबसे, अरे देख लो, फोटो देखो। यस सर। 5 सेकंड ले लो, देख लो। हाँ भाई बताओ, फोटो देखो, रेड कहां फोकस है? सबसे रेड वाला सबसे दूर और वायलेट वाला सबसे पास। दूसरे वाले क्या? रेड वाला सबसे दूर, वायलेट वाला सबसे पास। सही बात है, बातें अलग नहीं, लेकिन बात सुनना ध्यान से। यहाँ रेड सबसे आगे, वायलेट सबसे पीछे। यहाँ वायलेट सबसे आगे है और रेड सबसे पीछे। अगर दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ और ध्यान सुनना। अच्छा तो ये क्या करेगा? एक बार सुनना फिर बोलना। ये रेड को सबसे आगे ले जाना चाहता है और ये रेड को सबसे पीछे ले जाना चाहता है। अगर दोनों को मिला दे, अब कुछ ऐसा जुगाड़ कर ले कि जितना ये आगे ले जाए उतना ही ये पीछे ले आए। तो क्या ऐसा करने पर रेड एक ही जगह पर बना है ना, आगे जाएगा ना? ऐसे वायलेट के साथ कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो। अरे ये वायलेट को आगे ले जा रहा है, ये वाला वायलेट को पीछे ले जा। अगर दोनों ऐसे ज्वाइन कर दो कि जितना ये आगे ले जाए उतना ही ये पीछे ले आए, तो क्या ना आगे जाएगा ना? और अब कलर स्प्लिट होने की एक ही जगह इकट्ठा होगा। क्रोमैटिक मतलब होता है कलर का पैटर्न, एक क्रोमैटिक मतलब होता है बिना कलर फैले पैटर्न। आप क्या बनाना चाहते हैं? बिना कलर फैले। तो ना रेड को आगे फोकस करना, ना रेड को पीछे फोकस करना, दोनों को मिला दो तो रेड आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में हम दो लेंसेस की मदद देंगे, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, दूसरा हमारा कॉन्केव लेंस होगा। एक की फोकल लेंथ पावर पॉजिटिव होगी, दूसरे की फोकल लेंथ पावर नेगेटिव होगी। इसका डिस्पर्सिव पावर अगर पॉजिटिव हुआ, इसका डिस्पर्सिव पावर अगर नेगेटिव हुआ, तो जितना पॉजिटिव ये होगा उतना नेगेटिव अगर हुआ तो ना ये आगे ले जाएगा ना ये। अब एक ही जगह पर सिंगल फोटो बनेगी तो सफेद रंग की रोशनी इस सुना, प्लीज सुनना, सफेद रंग की रोशनी यहां फट सकती है, स्प्लिट हो सकती है। सफेद रंग की रोशनी यहां स्प्लिट हो सकती है, लेकिन दोनों मिला दोगे तो स्प्लिट होने के चांस खत्म हो सकते हैं। कैसा मुसीबत है? पक्का? अच्छा सुनो, लिसन केयरफुली, मैं डेरिवेशन नहीं जा रहा लेकिन याद रखना, ये से याद करो और ये बताओ क्या है। बट प्लीज समझा नहीं सकते, समझाने के लिए समझा सकते हैं पूरा लेंस मेकर फॉर्मूले ड्राइव करके, लेकिन हम उसको आपको उल्लू निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा बेटा। समझिए क्या है? ये डी मतलब चेन इन फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ चेंज, वायलेट कहीं रेड कहीं बीच में गया था ना, इट इज क्लियर। ठीक है, मीन फोकल लेंथ का स्क्वायर येलो कलर, येलो जब सिंगल लेंथ लिखा हो तो येलो कलर। ठीक है, लेंस का डिस्पर्सिव पावर और लेंस की, अब सुनो ध्यान से, लेंस के डिस्पर्सन के खेल में किन दो बातों की बात, किन दो चीजों की बात है। अच्छा कर रहा हूं, ओमेगा किसकी प्रॉपर्टी है? तो एक
मटेरियल का रोल है कितना फैला रहा है, और दूसरी फोकल लेंथ का खेल है कहां तक फैला रहा है। हेलो ध्यान से, क्या बता रहा, कितना फैला, ज्यादा कम, ये कहां तक फैला। इसमें भी क्या होगा, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। df अपॉन f स्क्वायर बराबर ओमेगा अपॉन f। कितना डिस्पर्स किया, कहां तक डिस्पर्स किया। अब जरा सुनो, आपने कहा सर सुनो, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये वाला फैलाएगा बिल्कुल फैलाएगा, ये वाला फैलाएगा बिल्कुल फैलाएगा, दोनों को समेट दो, दोनों को कंबाइन करो, तो दोनों कंबाइन करो जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा। अब इसका ओमेगा 1 या हो सकता है वो, इसका बोलना पड़ेगा ओमेगा 2 इसमें डिस्पर्स, प्लीज पढ़ के बता देंगे तय, इसमें डिस्पर्सन हो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी डिस्पर्सन हो, लेकिन कुल मिलाकर डिस्पर्सन तभी तो क्या सारे कलर एक ही जगह इकट्ठा होंगे। और मैं यही चाहता हूं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं एक रोमैंटिक कॉम्बिनेशन बनाने की, कलर को बिना फैलाए फोटो को एक जगह इकट्ठा करने, हमारी फोटो सुंदर बने। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ा, जब गंदी मैगजीन्स पढ़ी, अरे गंदी मतलब जिसमें प्रिंटिंग गंदी होती है, जिसमें प्रिंटिंग गंदी होती है, क्या होता है कि उसमें अरे भाई सुनो यस सर, कभी वो नहीं सीखोगे तो सिखाना चाहता तो इतने बड़े हो गए हो तो सीधी बातें समझ ही नहीं आती, तो हर बात का क्या मतलब। सुनो, आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ा हो तो जो पुअर क्वालिटी के न्यूज़पेपर्स होते हैं उसका मैंने देखा वो फोटो ब्लर होती है, और ब्लर मतलब एक ही चित्र के एक ही तरीके का चित्र कई रंग में अवेलेबल होता है, देखा ना। तो ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है कि इसमें डिस्पर्सन हो, प्लीज सुनो कोई दिक्कत नहीं, इसमें डिस्पर्सन हो कोई दिक्कत नहीं, ये दूर फोकस करे या पास कोई समस्या नहीं, ये दूर फोकस करे या पास कोई समस्या, लेकिन मिला जुला करके सब मामला जीरो, ऐसा कह सकते हो। तो लिखेंगे ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। जरा एक बात देखिए, एक रोमैंटिक कॉम्बिनेशन पता नहीं बगड़ा। अभी बात एक और सवाल करें प्लीज, जल्दी करो, जल्दी कर सवाल, ट्रस्टिंग क्लास है इसके बाद, जल्दी जल्दी for a chromatic combination of lenses, for a chromatic combination of lenses, a chromatic combination of lenses, we use two lenses of different power. If लगा दो बेटा, for a chromatic combination of lenses, if we use two lenses of different power, different bracket में लिखो 1 upon focal length, 1 upon focal, if we use different power bracket में लिखो 1 upon focal length and different material, different power bracket में focal length and different material, different power and different material, then जो आपने केवल शर्त लिखनी है P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2 बराबर 0। इसे ऐसे लिख सकते हो ओमेगा 1 जब पावर कर सकते हो 1 अपॉन फोकल लेंथ, ओमेगा 1 अपॉन f1 ओमेगा 2 अपॉन f2 इज इक्वल टू 0। बेटा अपने मन से अच्छे से आप दो फोटो बनाइए, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करिए, जल्दी से अलग अलग फोकस करिए, यहाँ रेड को, यहाँ वायलेट को, दूसरे वाले केस में
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पकड़ी, यहाँ रेड को, यहाँ वायलेट को, तो यहाँ पैटर्न आगे शिफ्ट हुआ। ऐसे लिख सकते हो, कितनी सुंदर बात निकल करके आई। बच्चों एक बार देखो तो, क्यों देखो इधर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आगे शिफ्ट हो गया। इस वाले केस में उल्टा पीछे शिफ्ट हो गया। ऐसे लिखो, फोटो तो चिपका, इन दोनों फोटो एक साथ अगर एसोसिएट करके बनाओगे अब पता जाएगा। अब इन दोनों फोटो का कॉम्बिनेशन बना, कंबाइन। हमारी देश का दीवार ठीक है। कमाई करिए, कमाई 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 कमाई। अब अगर व्हाइट लाइट डालोगे एक ही जगह फोकस हो, सिंगल पॉइंट कंबाइन कर दो। ऐसा है E1 ओमेगा 1 इसका था तथा E2 ओमेगा 2 इसका। जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय हो चुका है। इसका एक ओमेगा लेकिन कम करें।